हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भाजपा का ओबीसी सम्मेलन आयोजित। महेंद्रगढ़ के जाटपाली यूनिवर्सिटी में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित। कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, हरियाणा 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा की माताओं ने देश को सबसे ज्यादा जवान दिए। सेना में हरियाणा के सबसे ज्यादा जवान हैं। हरियाणा के धाकड़ देश के लिए मेडल लाने में सबसे आगे। खेल के मैदान में हरियाणा से मेडल आते हैं। देश के अन्नदाता किसानों की भूमि है हरियाणा। अन्न के क्षेत्र में हरियाणा ने देश को आत्मनिर्भर बनाया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद देना। पिछड़े वर्ग ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया। हरियाणा कैबिनेट ओबीसी के लिए 3 अहम फैसले लिए। क्रीमी लेयर की बढ़ाई गई सीमा। क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख किया। पंचायत में ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण। नगर परिषद में भी 5% आरक्षण मिलेगा। ये सरकार गरीबों और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया। हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। पंचायत में भी ओबीसी के हित के लिए बदलाव किए गए। बीजेपी पिछड़ों की सरकार है। बीजेपी ने हरियाणा के ओबीसी का सम्मान किया है। कांग्रेस ने ओबीसी का रिजर्वेशन का विरोध किया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा हरियाणा को कुछ नहीं दिया। कृषि और तनख्वाह की आय नहीं देखी जाएगी। हमने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया है। जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज्यादा भागीदारी हरियाणा की है। बीजेपी ने हरियाणा को विकास करने वाली सरकार दी है। हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायत वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। पढ़ी लिखी पंचायत वाला राज्य हरियाणा। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा को अमित शाह ने दी चुनौती। हुड्डा ने हरियाणा को क्या दिया है? पीएम मोदी ने हरियाणा को आपसे 6 गुना ज्यादा पैसा दिया। बीजेपी का काम और हुड्डा का काम लेकर जनता के पास जाओ। हरियाणा में विकास का हिसाब हम देंगे। हुड्डा विकास का नहीं, हुड्डा 10 साल के कुशासन का हिसाब दे। हुड्डा ओबीसी से हुए अन्याय का हिसाब दे। हुड्डा, ये सरकार गरीब और दलितों की सरकार है। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया। परिवारवाद का हिसाब दे सकते हैं। हरियाणा में विकास का हिसाब हम देंगे। हम पंचायत में जाकर हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। हुड्डा को 10 साल के कुछ आसान का हिसाब देना है। हरियाणा की जनता कांग्रेस से हिसाब मांगेगी। हम हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण नहीं आने होने देंगे। हम ओबीसी का आरक्षण मुस्लिम समाज को नहीं लेने देंगे। अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह की तारीफ की। नायब सैनी मुख्यमंत्री होकर भी सामान्य व्यक्ति हैं। संत कबीर कुटीर का दरवाजा हमेशा खुला है। महेंद्रगढ़ में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकारों ने हमेशा भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। भाजपा ने मुझ जैसे ओबीसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। जो सम्मान ओबीसी का सम्मान भाजपा ने दिया है वह किसी ने भी नहीं दिया। उन्होंने अमित शाह जी का आभार प्रकट किया कि वो हरियाणा की पवित्र धरती पर पहुंचे हैं। उन्होंने अमित शाह जी का आभार प्रकट किया कि वो हरियाणा की पवित्र धरती पर पहुंचे हैं और उन्होंने हमारे देश के मान सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आज इसी भूमि पर इस देश के यशस्वी गृह और हरियाणा प्रदेश में पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब माननीय श्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में अंत्योदय का जो एक संकल्प रहा है और एक दिशा और एक विजन रही है, उस विजन के अनुरूप इस किसी भेदभाव के बिना किसी भ्रष्टाचार के आचरण के इस तरह के हर चीजों को अंकुश लगाते हुए और खर्ची और पर्ची से अपने प्रदेश के लोगों को निजात दिलवाते हुए एक ऐसा ट्रांसफर तक की और जिसमें हर तरह का लाभ स्थानांतरण जो होता है आप सबको सीधे आपके कर रही है। ये हरियाणा प्रदेश के प्रयास अपने आप में बहुत अनूठे हैं और उन संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं जो इस राष्ट्र के नेतृत्व में और इस प्रदेश के नेतृत्व में लोगों के मन में है और इसीलिए यह अवसर बहुत विशेष है। यहाँ हम सबके बीच मंच पर डॉक्टर अभय सिंह यादव जी हमारे माननीय मंत्री सिंचाई और जल संसाधन महोदय के आगमन के साथ ही औपचारिक रूप से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले हमारे अतिथि जो मंच पर संबोधित करें और आप सभी कृपया शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की यूनिवर्सिटी का प्रबंधन के साथ आगे उनका धरती है।
समाज में हमारे युवाओं ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी गरिमा बढ़ाई है। उस पगड़ी के साथ माननीय सेक्रेटरी महोदय का अभिनंदन और शॉल भेंट करके भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे आज के इस अवसर पर। और इसके साथ साथ यहाँ ये महाभारत की भूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, ऐसी भूमि पर उस कलम और प्रतीक ये रथ जिसमें कृष्ण साथी है, ऐसा रथ भेंट करके भी स्वागत अभिनंदन। और ये सब हमारे अन्नदाता, हमारे धरती पुत्र किसान भाई बहनों की कर्मठता का प्रतीक, फल का प्रतिरूप, एक बार सभी मिलकर तालियों के साथ अभिनंदन वंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार इस काम